छत्तीसगढ़ में शराबबंदी को लेकर सियासत जारी है। शराबबंदी का मामला अब अपराध के साथ साथ धर्म के मुद्दे से भी जुड़ता नजर आ रहा है। सत्ताधारी भाजपा और विपक्ष की कांग्रेस पार्टी शराबबंदी को लेकर लगातार एक दूसरे पर निशाना साध रही है। नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने आज मीडिया से बातचीत में प्रदेश में शराबबंदी को लेकर सरकार के राम राज्य परिकल्पना पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि राम राज्य की परिकल्पना यह नहीं है। राम राज्य की परिकल्पना यह है कि भव्य मुक्त शासन चले, शराब परोसने की व्यवस्था पर रोक लगनी चाहिए। अगर सरकार शराब परोसने लगे तो कौन रोकेगा। राम राज्य की परिकल्पना को आगे बढ़ाने का काम धरातल पर करना चाहिए। जहां नशे का कारोबार बढ़ेगा तब अपराध भी बढ़ेगा। उन्होंने धर्मांतरण को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राजनीति में संवैधानिक व्यवस्था के तहत कानून बने हैं। भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सबको पूजा विधि मनाने का संवैधानिक अधिकार है। अगर कोई कानून को तोड़ता है तो उनके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार बहुत सारी बातें बोलती है लेकिन करती कम है। लोगों की भावनाओं को अपने पक्ष में करने बातें बोलती रहती है। इन दिनों प्रदेश में धान खरीदी का दौर जारी है। इसे लेकर भी पूर्व मंत्री अमरजीत ने राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने राज्य सरकार पर धान खरीदी की कालाबाजारी करने के आरोप लगाए हैं। पूर्व मंत्री अमरजीत ने कहा कि कई धान खरीदी केंद्रों में अब तक बोहनी नहीं हुई। एक लिमिट टाइम में कैसे खरीदी और तौलाई होगी। धान खरीदी में इससे कालाबाजारी की संभावना बढ़ जाती है। खेल में माहिर बिचौलिया धान खपाने की कोशिश कर रहे हैं। राज्य सरकार का मॉनिटरिंग सिस्टम फेल है। 1 से 14 नवंबर तक लोगों को स्टॉक करने का कारण मिल गया है। राज्य सरकार ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की है। स्टॉक का ना कोई वेरिफिकेशन हुआ, न जांच हुई। दूसरे राज्यों से जो धान आते हैं उसे रोकने के लिए सुरक्षा होनी चाहिए। सरकार की नीति प्रदेश के किसानों के लिए है। इसका हक दूसरे राज्य के किसानों को ना मिले या प्रदेश के किसान जो हैं उनका हक ना मारा जाए। छत्तीसगढ़ में लगातार सामने आ रही आपराधिक घटनाओं को लेकर भी पूर्व मंत्री ने राज्य की शायद सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य सरकार की जवाबदारी कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने की है। सरगुजा से बस्तर मध्य क्षेत्र राजधानी में हर दिन घटना हो रही हैं। घटनाओं से लोग चिंतित हैं और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। सरकार को नए सिरे से समीक्षा करने की जरूरत है। लोगों को लगना चाहिए कि सरकार उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित है।